हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शब्बो खान स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ, इसी आशा के साथ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, जब फॉर्म भरे गए हैं या वैकेंसीज़ आने की संभावना भी DSSS भी की हैं और UP TGT PGT के फॉर्म भरे जा चुके हैं 2022 में ही, ठीक है, 21-22 में। तो आप जो हमारा एग्ज़ाम होना तय है, जब फॉर्म भरे गए हैं तो एग्ज़ाम भी होना तय है, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही होना है। तो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, रिवीज़न बराबर करते रहें और अगर आपने अब तक भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो उसे सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसके बाद उस पर लगातार काम करें। रिवीज़न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो रिवीज़न बराबर करते रहें, बराबर उसको रिवाइज़ करते रहें। और जो आगामी एग्ज़ाम जो पिछले लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो TGT के हों या PGT के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो एग्ज़ाम आए हुए हैं, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप उनको देखें, उनको केंद्र में रखें कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आप उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि अपने प्रश्न खुद तैयार करें। आप ये कोशिश करें अपने प्रश्न खुद तैयार करें। इसके बाद देखिएगा आप कि आपके पास कितने सारे प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा। डेली कम से कम मिनिमम आप कम से कम 20 प्रश्न खुद अपने आप तैयार करें, खुद प्रश्नों को बनाएं। प्रश्न जो बनते हैं सिलेबस से ही तो बनेंगे। जो एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वो भी सिलेबस से ही बनाएगा। और ऑथेंटिक पुस्तकों का इस्तेमाल करें। 2-3 पुस्तकें हैं, उनमें से कोई भी एक पुस्तक आप ले लें, चाहे रामचंद्र तिवारी हो गया, बच्चन सिंह की पुस्तक हो गई या नगेंद्र की हो गई, शुक्ल जी की पुस्तक हो गई, ठीक है। इसके अलावा कोई एक गाइड भी ले सकते हैं ताकि वो आप डायरेक्ट 1 लाइनर जो गाइड होती हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जो भी पुस्तक लें आप ऑथेंटिक लें, उससे प्रिपरेशन करें और अच्छे से लगातार करते रहें। रिवाइज़ बार बार रिवाइज़ अपने कंटेंट को करते रहें। सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन निश्चित है कि मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। पहला प्रश्न हमारा देखिए, रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना प्रेमाख्यान त्रयी खंड काव्य में सम्मिलित नहीं है? ये त्रयी खंड काव्य है, प्रेमाख्यान त्रयी खंड काव्य, और किसकी है? आर्यन त्रिपाठी की है, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और इनमें से जो प्रेमाख्यान त्रयी खंड काव्य है उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। मानसी, मिलन, पथिक या स्वप्न। तो मानसी जो है इनके प्रेमाख्यान त्रयी खंड काव्य में सम्मिलित नहीं है। मानसी जो है रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की। यह इनकी बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की फुटकल कविताओं का संग्रह है, ठीक है। जो ये है यह मानसी, यह इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। और इसका काल क्या है? 1927 इसका काल है, ध्यान रखें आप। इसका काल भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। मानसी का काल जो है वह 1927 है, आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो पथिक है, पथिक 1920 की रचना है इनकी, पथिक 1920 की रचना है इनकी। मिलन जो है 1917 की रचना इनकी है, मिलन 1917 की रचना है इनकी। और स्वप्न 1929 की रचना है, स्वप्न 1929 की है। मानसी 1927 की है, मानसी 1927 की। तो आप इनकी जो डेट है, प्रकाशन डेट है, तो आप इसे भी ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, तो इसका ऑप्शन जो था ये ऑप्शन नंबर मानसी, ये प्रेमाख्यान त्रिखंड काव्य में सम्मिलित नहीं है या फुटकर काव्यों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा रचनाकार द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना है, किससे? द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय या अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें अंबिका दत्त व्यास जी संबंधित नहीं है, ये भारतेंदु युग से संबंधित हैं। किससे हैं? भारतेंदु युग से संबंधित हैं, भारतेंदु युग से संबंधित है अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और किसके निबंधों को कहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। लास्ट टीजीटी में महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित एक प्रश्न बना था, ये ध्यान रखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित ऐसा ही कोटेशन एक बना था, ध्यान रखें आप। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसे भी ध्यान रखें आप, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न देखें, साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, किसका कथन है? साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। किसका कथन है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। अगला प्रश्न देखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया है किस पे? पारिजात पर, वैदेही वनवास पर, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास या ब्रजांगना विलाप। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है, ये ध्यान रखें आप। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये उपन्यास है इनका, ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके अलावा जो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, वह क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास, आप इसको ध्यान रखें। इसका काल जो है वह 1914 का है। इसका काल क्या है? 1914 का है। और इसमें सर्ग जो है वह कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास। ठीक है, इसमें सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं। और इसका काल जो है 1914 का काल है। ठीक है, वैदेही वनवास 1940 की रचना है, वैदेही वनवास। और पारिजात जो है 1937-38। ठीक है, 1937-38, कहीं कहीं इसका 37 मिलता है, कहीं कहीं 38 मिलता है, ये भी ध्यान रखें। जो पारिजात है 1937-38 की रचना है, और वैदेही वनवास 1940 की रचना है। और ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है। प्रिय प्रवास 1914 की रचना है, 17 सर्ग हैं। पारिजात में 15 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखें। और वैदेही वनवास में वैदेही वनवास में इसके 18 सर्ग हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इनकी प्रिय प्रवास जो रचना है वह 1914 की रचना है, 17 सर्ग हैं। पारिजात 1937-38 की रचना है, 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 की रचना है और 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु का कौन सा अनुदित नाटक नहीं है? भारतेंदु का कौन सा अनुदित नाटक नहीं है? नहीं है बताना है, ध्यान रखें आप, नहीं है। मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, रत्नावली या श्री चंद्रावली अनुदित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? श्री चंद्रावली अनुदित नहीं है, इनका मौलिक नाटक है भारतेंदु जी का। बाकी मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, रत्नावली ये क्या है? तीनों ही इनके अनुदित नाटक हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? निबंध नहीं है। प्रेम प्रलाप, उत्तरार्ध, भक्तमाल, वर्षा विनोद, वर्षा बिंदु या अपवर्ग पंचक। तो वर्षा बिंदु जो है वो भारतेंदु जी का नहीं है। प्रेम प्रलाप भी है, वर्षा विनोद भी है, अपवर्ग पंचक भी है, उत्तरार्ध, भक्तमाल, ये चारों ही निबंध भारतेंदु जी के हैं। वर्षा बिंदु इनका नहीं है। अगला प्रश्न देखें, किशोरीलाल गोस्वामी किस पत्र से संबंधित हैं? किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास पत्र से संबंधित हैं। किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास पत्र से संबंधित हैं। भारतेंदु पत्र जो है वह राधाचरण गोस्वामी का है, ध्यान रखें। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। पीयूष प्रवाह जो है अंबिका दत्त व्यास जी का है और सुदर्शन खत्री जी का है। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी, पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास, सुदर्शन खत्री जी का है। इन चारों उपन्यास को ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की किस कविता पुस्तक के संबंध में लिखा कि इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की ना होकर थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में होती तो सोना और सुगंधित हो जाता। या किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का कथन है। बहुत महत्वपूर्ण ये कोटेशन है, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इसमें कम से कम 3 प्रश्न बन सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न, तो ध्यान दें आप। किसने कहा है? ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। किसके संबंध में कहा है? किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में कहा है। और यह पंक्ति क्या है कि इसकी संपूर्ण कविता केवल श्रृंगार रस की ना होकर
थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में होती तो सोना और सुगंधित हो जाता। ठीक है, और यह क्या है, इनकी कविता पुस्तक है। ये क्या है, इनकी किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक है। तो यह किस पुस्तक से संबंधित है, किससे संबंधित है, समस्या मूर्ति मंजरी। किसकी है ये, किशोरीलाल गोस्वामी की। समस्या मूर्ति मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी की है। और किसने कहा है, ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। किससे संबंधित है, किशोरीलाल गोस्वामी। इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न होकर थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में होती तो सोना और सुगंधित हो जाता। ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखें, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक है, मेघदूत का कई कवियों ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, और जो लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है, खड़ी बोली में अनुवाद किया है इसका। ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन से भारतेंदु युग के नाटककार नहीं है। ठीक है, कौन से नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा, लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से कौन नहीं है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास नहीं है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास नहीं है, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है, जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न देखें, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो किसे किया गया है, निराला को, दिनकर को, भारतेंदु को या नाथुराम शर्मा शंकर को। किसे किया गया है, नाथुराम शर्मा शंकर को। कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर। अगला प्रश्न देखें, अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है संपत्ति शास्त्र। ध्यान रखें, ये किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। किसको, जूही की कली कविता किसकी है, निराला की कविता है। जूही की कली किसकी है, निराला की कविता है। और किसने वापस कर दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया था सरस्वती में। ठीक है, जूही की कली को जो निराला की रचना है, कविता है, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य या युक्ति किसकी है, यह उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखें, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार। अगला प्रश्न देखें, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। वैदेही वनवास मैं आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इसके कौन है, हरियोध हैं। कौन है इसके, हरियोध हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हरियोध हैं। ठीक है, वैदेही वनवास 1940 की रचना है और 18 सर्ग है। ध्यान रखें, 18 सर्ग 1940 की रचना है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी अनुदित रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है बतानी है। और कौन सी रचना अनुदित नहीं है, विनय विनोद, विहार वाटिका, गंगा लहरी, कोविद कीर्तन नहीं है। कोविद कीर्तन इनकी मौलिक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बाकी विनय विनोद, विहार वाटिका, गंगा लहरी ये सभी क्या है, अनुदित रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और कोविद कीर्तन जो है इनकी मौलिक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न देखें, इनमें से हरियोध का कौन सा नाटक नहीं है। हरियोध का कौन सा नाटक नहीं है, प्रद्युम्न विजय, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय, उपदेश कुसुम। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, उपन्यास है। मैं लास्ट आपको बता चुकी हूँ पिछले प्रश्न में। ठीक है,
उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है। बाकी सभी इनके क्या है? नाटक है। प्रद्युम्न, विजय, रुक्मणी, परिणय, उपदेश कुसुम, ये सभी क्या है? इनके उपन्यास है, नाटक हैं। ये सभी क्या है? इनके नाटक हैं। और ये क्या है? इनका उपन्यास। क्या है इनका? ये इनका उपन्यास है। ध्यान रखें आप। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आशा है मुझे आप सभी को ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, उम्मीद है मुझे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।